एक अति पिछड़ा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनना कितना महत्वपूर्ण है और पार्टी क्या संदेश देना चाह रही है? देखिए, ये सीधा संदेश है कि बहुत तरह की हम लोगों के पार्टी के ऊपर लोग टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन हमारा इतिहास देखें अगर तो आप पाइएगा कि राजद या जनता दल जब से लालू जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, कभी पासवान, कभी चौधरी साहब, कभी ऊंची जाति के आदमी को भी, मुसलमान को भी, और अब अति पिछड़ा को मौका दिया गया है। तो ये पार्टी सबकी है। संदेश यही है कि ये पार्टी किसी एक जाति, एक बिरादरी की नहीं है, बल्कि ये समूह की पार्टी है। हर लोग एक आला मकाम इस पार्टी में पा सकते हैं। तो ये उसी का संदेश है। और 2025 से पहले आप समझ लो कि अब जो नीतीश जी हैं उसके बारे में हम तो नहीं बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है, बीजेपी बोल रही है कि अब उनको हटाना। एनडीए गठबंधन आरोप लगा रहा है कि दलित समुदाय को बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करके किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, और वो तो जो संविधान है उसी को बदलना चाहती है। अब कोई एक मर्तबा नहीं बोला उसने रिजर्वेशन के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, दलित लगातार। और अब जो नया 2 दिन से विवाद चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, वो कहते हैं कि संविधान से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ये जो 2 मूल मंत्र है हमारे संविधान का, उसको हटाया जाए। और वो हट गया तो दलित कहाँ होंगे, अति पिछड़ा कहाँ होंगे, अल्पसंख्यक के लोग कहाँ होंगे, आप ये समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राजद ने अति पिछड़ा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया मंगनीलाल मंडल। इस अभिनंदन समारोह पर आप क्या कहना चाहेंगे? श्री मंगनीलाल मंडल जी आज हम सबों के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। कल ये विधान परिषद के सदस्य होते थे, बिहार सरकार में लघु सिंचाई मंत्री होते थे, राज्यसभा के सदस्य हुए थे, लोकसभा के सदस्य हुए थे, और प्रदेश अध्यक्ष के होने से राष्ट्रीय जनता दल को बहुत बड़ी ताकत मिली है। और उम्मीद करते हैं कि यह अति पिछड़ा जो जीन था राष्ट्रीय जनता दल का, जो बेरुखी जिनकी हो गई थी, अब सारे लोग वापस आ रहे हैं। और इस बार नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार कर्पूरी ठाकुर को थी, 22 महीने में लोगों ने गिरा दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार 95 में लालू प्रसाद यादव की थी, लोगों ने 27 महीने में सरकार गिरा दिया। और नीतीश कुमार जी, जिनका कभी पूर्ण बहुमत नहीं हुआ, 20 बरस से ये सरकार चला रहे हैं। समाज के जो यथास्थितवादी प्रतिक्रियावादी लोग हैं, उन लोगों के षड्यंत्र का शिकार है। और यही कारण है कि श्री लालू प्रसाद को सजा याफ्ता किया गया, डॉक्टर नासिरा को रिहा किया गया। आज राष्ट्रीय जनता दल पूरी एकजुट है, समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, और इस 25 के चुनाव में बिहार में बदलाव होगा और श्री तेजस्वी प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आरोप लगा रहा है कि आप में दलित बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किए हैं, तस्वीर के हवाले से कोई मानेगा इस बात को? कोई मानने वाला है? लालू यादव ने दलित को आवाज दिया, हिम्मत दी, ताकत दिया, साहस दिया, सत्ता का भूख जगाया, भगवतिया देवी को लोकसभा में पहुंचाया, मोहन रामेश्वर को एमएलए बनाया, रामेश्वर आयामात को एमएलसी बनाया, रामदेव भंडारी केवट को राज्यसभा बनाया, मंगनीलाल मंडल जी को विधान परिषद मंत्री राज्यसभा बनवाया। कौन कहता है कि लाल या दलित का अपमान करेंगे? भीमराव अम्बेडकर का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिन बातों को संविधान के पन्नों में लिखा था, उनके लिखे हुए पिछड़े जात का हक और अधिकार जो किताब में बंद था, लालू यादव ने सरजमीन पर लागू करने का काम किया है। इसलिए लालू प्रसाद यादव दूसरे भीमराव अम्बेडकर हैं, वो पहले भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने संविधान लिखे थे, और सरजमीन पर लागू करने वाले भीमराव अम्बेडकर लालू प्रसाद यादव हैं। इसीलिए सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है, और लोकतंत्र खतरे में है, छुपी हुई है। क्या आज क्या सर्वे हो रहा है? वोटर लिस्ट का सर्वे होगा, 2 महीना में चुनाव हो रहा है, अब आप सर्वे करवा रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है।
देखिए क्या होता है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम बनेंगे, नहीं बनेंगे तो अनर्थ होगा, जुल्म होगा, सच दब जाएगा, झूठ का आडंबर, सच दब जाएगा और झूठ का राज होगा। 15 लाख आरोप लगाता है कि जंगल राज था आपके शासनकाल में। जंगल राज है, गरीबों का आवाज देना जंगल राज है। तब न बोले कि कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया तो पूर्ण बहुमत की सरकार 22 महीने में गिरा दी गई। लालू यादव ने हक अधिकार दिलाया तो 27 महीने में सरकार गिरा दी गई। चारा घोटाला में फंसा दिया गया, लीवर किडनी खराब किया गया। इसीलिए कि मोदी बोलता है कि नीतीश कुमार बनो, नीतीश कुमार जैसा चालबाज बनो, सौदागर बनो सत्ता का, वोट का। लालू यादव बनोगे तो सीबीआई से धरा देंगे, ईडी से धरा देंगे, केस में फंसा देंगे, लीवर किडनी खराब कर देंगे। लालू का मजबूत कॉम्पिटिटर कौन है, भाजपा या भारतीय जनता पार्टी से हम लोग की लड़ाई है। जदयू कोई पार्टी है? जदयू क्या पार्टी है? उसका क्या मैनिफेस्टो विकास है? पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार। विकास हुआ है? गांव का लोग बेचैन है, गांव अपराधी के हाथ में चल गया है। पहले शहर शांत होता था, शहर अशांत था, गांव शांत थी, आज गांव अशांत हो गया है। गांव में कोई बोलने वाला मिलता है? घर की बहू बेटी भाग रही है, बेटा किसी को ले आ रहा है, बेटी किसी के साथ जा रहा है। विकास नहीं हुआ है। पैर छूने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो पैर छुआ मुख्यमंत्री होगा हम लोग का। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ। इस बार लालूवादी हूँ, तेजस्वीवादी हूँ। लालू यादव हम लोग का आन है, शान है, मान है, हिम्मत है, ताकत है, साहस है, सब कुछ है लालू यादव। इसीलिए हम लोग लालू यादव के साथ। इस बार बिहार में नारा होगा कि जौ की रोटी तवा में, नीतीश उड़ गया हवा में।